फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरखास्तों पर समाअत करेगा। ये समाअत इसलिए अहम है क्योंकि तकरीबन 4 साल बाद इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और अब इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि नज़रसानी की अपील दायर करने वालों में से IB और पेमरा ने अपील वापस ले ली है, जबकि शेख रशीद के वकील ने मोहलत तलब की है। अब देखना होगा कि नज़रसानी की दरख्वास्त करने वाले दीगर फरीकैन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि 2019 और आज के हालात में बहुत फ़र्क पैदा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में फैज़ाबाद धरने से मुतालिक आज खुद नोटिस लिया था और इस वक्त जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस कादी फायजीसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरवरी 2019 में तफसीली फैसला सुनाया था। अक्टूबर 2017 में पास होने वाले इलेक्शन एक्ट में शामिल चंद तरमीम पर तनाज़ा खड़ा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में उन शिकों को उनकी पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन एक्ट में ख़त्म नबूवत से मुतालिक शिक को जानबूझकर बदला गया और ये एक बड़ी साजिश है। एहतजाज को जारी रखते हुए TLP ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर कानून जाहिद हामिद इन तरमीम के ज़िम्मेदार हैं और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए TLP ने इस्लामाबाद में नवंबर के शुरू में धरना दे दिया। 21 नवंबर 2017 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस कादी फायजीसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहा था कि वकला की अदम पेशी के शिकायत होने लगी। इसी दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एक वकील ने अदालत को बताया कि फैज़ाबाद के मकाम पर धरने की वजह से अदालत पहुँचने में वकला और साइलिन को दुश्वारी का सामना है। इस पर अदालत ने फैज़ाबाद धरने पर आज खुद नोटिस ले लिया था। 26 और 27 नवंबर 2017 की दरमियानी रात हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदा हुआ। इस मुआहदे पर ISI के उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद ने बतौर गारंटर दस्तखत किए। अहम बात यह है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद ही तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मई 2019 में जस्टिस कादी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था। खुद जस्टिस कादी फायजीसा ने 15 अप्रैल 2021 की समाअत में अदालत के सामने पेश होकर कहा था कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद मुझ पर क़यामत बर्पा की गई। मुझे ओहदे से हटाने की ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया। 6 फरवरी 2019 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस कादी फायजीसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस में 43 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया था। फैसला जस्टिस कादी फायजीसा ने तहरीर किया था और इसमें लिखा था कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िका राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, मुज़ाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह किया, जिससे 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जस्टिस कादी फायजीसा ने लिखा कि उसके बाद 2018 के इंतखाबात में TLP के अरकान सिंध असम्बली मुंतखब हुए और बतौर जमात तहरीक लब्बैक को बड़ी तादाद में वोट भी मिला। जस्टिस कादी फायजीसा ने लिखा कि तहरीक लब्बैक और इसके हामी तमाम मामलात में पुरअज़्म थे कि वो शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करें। इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी बहुत कम थी। ये अब तक वाज़ेह नहीं कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान क्या खातिर खा हद तक हम आहंगी थी या नहीं। लगता तो यह है कि विजन का फुकदान था और कशमकश इस मामले में गालिब रही। जस्टिस कादी फायजीसा ने लिखा कि सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। ज़ाहिरी और खुफिया सेंसरशिप गैर आइनी है। जस्टिस कादी फायजीसा ने फैसले में लिखा कि मुज़ाहिरीन जो लोगों के सड़कों के इस्तेमाल के हक़ को मुतासिर करते हैं या अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगा सकते और ना ही इनके पास ये इख्तियार है कि वो इशाअत और नशरियात की मैनेजमेंट और अखबारात की तरसील में मदाखलत करें। आइन फ़ौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलात में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फ़र्द की हिमायत करना। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। यही वो फैसला था जिसमें जस्टिस कादी फायजीसा ने हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफ़ा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के ज़रिए हिदायत की थी कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करे। लेकिन इस फैसले के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एहलकारों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन यह तासुर ज़रूर पैदा हो गया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस कादी फायजीसा के खिलाफ हो गई थी और इसी के नतीजे में उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया था। 6 फरवरी 2019 को जस्टिस कादी फायजीसा का तहरीर करदा ये फैसला जारी हुआ और मई 2019 में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस कादी फायजीसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेज दिया।
जिसे जस्टिस कादी फाइज़ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कादी फाइज़ के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदब करार दे दिया, जबकि 10 में से 7 जजेस ने जस्टिस कादी फाइज़ की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI में भेजने का हुक्म दे दिया और FBI को हिदायत की कि वो 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस कादी फाइज़ का किरदार है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस कादी फाइज़ और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। इस दौरान मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जस्टिस कादी फाइज़ मनी ट्रेल नहीं दे रहे, टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस खत्म करना चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस में मौजूद खामियों की निशानदही करते हुए इसे मैलाफाइड इन लॉ करार दिया था। फिर ये एतराज़ उठाया था कि जस्टिस कादी फाइज़ की अहलिया सरीना ईसा के ज़राए आमदनी महदूद थे, इसीलिए लंदन की जायदादों की असल मिल्कियत जस्टिस कादी फाइज़ की है। 10 रुकनी बेंच ने ये रेफरेंस खारिज तो कर दिया, मगर 3 जजेस जिनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे, उन्होंने जस्टिस कादी फाइज़ के अहल खाना के असासों की FBI से तहकीकात कराने से इख्तिलाफ किया था और लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समात नहीं है, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आइनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अदालत ये करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी की तरफ से दायर किया गया और ये काबिल समात नहीं जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। फिर 4 माह बाद जस्टिस मकबूल बाकर का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस कादी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के पीछे असल मुहरकात और साजिश पर तफसीली रोशनी डाली। जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा था कि इस केस में जस्टिस कादी फाइज़ ने बदनीयती के खदशे का इजहार किया। रेफरेंस दायर करने से 2 महीने पहले हुकूमती इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और MQM ने रिकॉर्ड पर कहा कि जस्टिस कादी फाइज़ जज रहने के लायक नहीं क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखा है। यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 7 मार्च 2019 को नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमत की प्रॉक्सी शिकायत करंदा डोगर ने जस्टिस कादी फाइज़ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अपनी दरख्वास्त के जरिए हुकूमत ने रेफरेंस के पीछे अपने मकासद को वाज़ेह कर दिया था। ये वाज़ेह है कि रेफरेंस का मवाद लीक किया गया जिससे बदनीयती जाहिर होती है। अब तक हुकूमत ने इस बात की तहकीकात नहीं करवाई कि किसने मवाद लीक किया। इन सब हक़ाइक़ के बाद इस शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये रेफरेंस बदनीयती से निकला है और ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस कादी फाइज़ को धरना केस के फैसले की नजरसानी से गैर हाजिर रखा जाए। और फिर अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों का फैसला सुना दिया। जस्टिस कादी फाइज़ और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 के हुक्म को वापस ले लिया। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ इस हुक्म को वापस लिया बल्कि इस हवाले से होने वाली तमाम कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दे दिया। इसके बाद 29 जनवरी 2022 को इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया। जस्टिस कादी फाइज़ की अहलिया सरीना ईसा ने अदालती कार्रवाई और अपने जवाब में साबिक वज़ीर कानून फ़रूक नसीम, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और उस वक्त के चेयरमैन FBI डॉक्टर अशफाक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। बाद में इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ, MQM, शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत की जानिब से बरी होने के बावजूद और रेफरेंस खारिज होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जस्टिस कादी फाइज़ के खिलाफ केस बनाने की कोशिश करती रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस कादी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस केस से पीछे हट गई बल्कि जस्टिस कादी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस के आर्किटेक्ट पर भी सवाल उठाती रही कि रेफरेंस किसकी इमा पर बना और भेजा गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे भी गलती करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रूक नसीम पर डाल दी।